मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, क्योंकि बीपीएससी का बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और जब नोटिफिकेशन आएगा तो फिर फॉर्म फिलअप होगी तो फिर लोगों को दिक्कत ना हो। इसके लिए आज हम लोग बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बीपीएससी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 6 to 8 के लिए, स्पेशली ये किसके लिए, 6 to 8 के लिए और सोशल साइंस के लिए। ठीक है, तो पहली बात हम लोग करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे क्या है। सो आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है या नहीं है, 6 to 8 के लिए आप एलिजिबल है या नहीं है। दूसरा हम बात करेंगे कि इसमें पेपर पैटर्न कैसा आता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में होगा कि पेपर पैटर्न होता क्या है और कैसा आता है। दूसरी चीज़ है कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे, और फिर अदर स्टेट क्या इसमें डोमिसाइल बिहार में लगा हुआ है या फिर नहीं है, या फिर लास्ट जो हम लोग बात करेंगे नोटिफिकेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। पहली चीज यहाँ पे है कि एलिजिबिलिटी क्या है, आप एलिजिबल है या नहीं है। तो जो भी बच्चे 6 to 8 में भरना चाहते हैं, जो भी बच्चे 6 to 8 में फॉर्म फिल करना चाहते हैं, पहली चीज है कि उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद बीएड डिग्री भी कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अपेयरिंग को अलाउ नहीं करते हैं, तो आपका बीएड डिग्री क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही साथ आपको सीटेट का पेपर 2 पास होना चाहिए। अगर आपका सीटेट का पेपर 2 पास है तो आप इसमें भर सकते हैं। दूसरा कंडीशन इन्होंने रखा है कि ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, प्लस आपका जो है ना डिप्लोमा होना चाहिए एजुकेशन में, और उसके साथ साथ आपका सीटेट का पेपर 2 पास होना चाहिए। तो अगर आपके पास ये दो चीज में से कोई एक है तो आप बिल्कुल भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज बात आता है कि जो भी अदर स्टेट के जो बच्चे हैं, अदर स्टेट के बच्चे हैं, तो उनके लिए क्या सीटेट में 82 होगा? तो नहीं, उनके लिए 82 नहीं, उनको 90 स्कोर करना होगा। 90 स्कोर उनको बिल्कुल करना होगा। लेकिन जो बिहार के बच्चे हैं, बिहार के बच्चे के लिए 82 पे वो एलिजिबल है, वो दे सकते हैं। तो आपको बस यही बात का ध्यान रखना है कि अगर आप अदर स्टेट के, मान लेते हैं कि आप यूपी से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, या फिर कहीं से भी है, तो आपको 90 नंबर आपको होना ही चाहिए, 90 नंबर आपको लाना ही है। और अगर आपका ग्रेजुएशन में यहाँ पे 50% मार्क्स होना चाहिए। सेकेंड चीज बात कर लेते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या क्या होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपने ग्रेजुएशन में बहुत सारे सब्जेक्ट लिया होगा, लेकिन उसके साथ साथ है कि अगर आपने हिस्ट्री लिया तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, फिलोसफी, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, होम साइंस या फिर कॉमर्स आपने लिया है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है और आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपने इतनी सारी सब्जेक्ट, या तो आपने ऑनर्स में पढ़ा, या तो आपने ऑनर्स में पढ़ा, या फिर आपने सब्सिडरी में पढ़ा, तो भी आप क्या है, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। 2 साल अगर आपने कोई 2 सब्जेक्ट इसमें से पढ़ा है तो आप दे सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं जी, इसमें कॉमर्स भी है, इसमें कॉमर्स भी इंक्लूड है, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, क्योंकि कॉमर्स वाले बच्चे के लिए ये क्या है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब बात आता है कि सब्जेक्ट कौन सा चूज करें, सब्जेक्ट कौन सा हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 ग्रुप बनाना है, इसी में से आपको कोई एक चूज करना है। तो आपकी जो फर्स्ट जो ग्रुप होगी उसमें आपको हिस्ट्री लेना है, और सेकेंड जो आपका ज्योग्राफी, ज्योग्राफी आपको लेना है, ज्योग्राफी लेना है। तो अगर आप हिस्ट्री अगर आप ले रहे हैं तो हिस्ट्री के साथ साथ आप क्या चीज आप ले सकते हैं, हिस्ट्री के साथ साथ आप पॉल साइंस ले सकते हैं, या तो आप इकोनॉमिक्स ले लीजिए या फिर आप ज्योग्राफी आप ले लीजिए। तो अगर आप इकोनॉमिक्स या फिर ज्योग्राफी अगर आप ले रहे हैं तो ये तो आपका 40 मार्क्स का होगा, और इसके साथ साथ ये भी, इसमें से कोई एक चूज करना है, वो आपका 40 मार्क्स होगा। अगर आप ज्योग्राफी के साथ जा रहे हैं तो आपको पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स या फिर हिस्ट्री में से कोई एक चीज आपको लेना होगा। तो कहने का सेंस ये है कि आपको हिस्ट्री के साथ क्या लेना, ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स प्लस क्या है, पॉल साइंस। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, ज्योग्राफी के साथ आपको क्या लेना है, हिस्ट्री प्लस इकोनॉमिक्स प्लस पॉल साइंस आप ले सकते हैं। यही आपकी 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। तो एग्जाम में 3 पेपर पूछे जाते हैं। लैंग्वेज पेपर आपको पता ही है कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसमें हिंदी, हिंदी के साथ साथ अगर आप कोई और भी लैंग्वेज, इंग्लिश भी ले सकते हैं या फिर उर्दू, कुछ भी ले सकते हैं, और इसमें 30 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपको मात्र 9 मार्क्स आपको लाना है। 9 मार्क्स अगर आप ला रहे हैं तो आप क्या है, पास है।
ठीक है। जनरल पेपर में वही चीज़ है, जनरल पेपर जो होती है वो आपका 40 मार्क्स का होता है, 40 मार्क्स का होता है। और इसमें आपको क्या 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 पढ़ना है, तो पहले तो आपका हो गया जीएस, जीके, करेंट अफेयर और मैथ्स। और मैथ के साथ साथ रीजनिंग भी है, मैथ के साथ साथ रीजनिंग भी है, लेकिन अभी तक रीजनिंग तो पूछ ही नहीं गई है। तो इन फ्यूचर इस बार हो सके तो रीजनिंग आपका पूछ दिया जाएगा। तो ये आपका 40 मार्क्स का होगा। लास्ट बात करते हैं सब्जेक्ट पेपर का। हाँ, तो सब्जेक्ट पेपर में वही आपको बनाना है, हिस्ट्री, हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी। हिस्ट्री के साथ आप क्या ले सकते हैं, ज्योग्राफी ले सकते हैं, और ज्योग्राफी का आप साथ क्या ले सकते हैं, तो आप हिस्ट्री भी ले सकते हैं। पहली चीज ये बन जाएगी आपकी। दूसरी चीज, अगर आप हिस्ट्री ले रहे हैं तो हिस्ट्री के साथ आप पॉलिटिकल साइंस ले ले, या फिर ज्योग्राफी अगर आप ले रहे हैं हाँ तो ज्योग्राफी के साथ भी आप पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं। थर्ड वन क्या बनेगा, हिस्ट्री अगर आप ले रहे हैं तो हिस्ट्री के साथ आप इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, ज्योग्राफी के साथ भी इकोनॉमिक्स आप ले सकते हैं। तो आपको यही कंडीशन बनेगा, आप इसमें से कोई भी ले लें, और ये टोटल जो होगा वो 80 मार्क्स का होगा। टोटल आपका ये 80 मार्क्स का होगा, और ये 80 प्लस 40 यही दोनों मिलके आपका स्कोर आएगा, फाइनल जो स्कोर आता है। और ये जो है ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, सिर्फ आपको 30 मार्क्स इसमें लाना होता है। अब बात करते हैं कि डोमिसाइल है या नहीं, क्या अदर स्टेट वाले को बच्चे को। तो अभी हम लोग को पता है कि इसमें टीआरई 1 में देख चुका हूँ, टीआरई 2 और टीआरई 3, टीआरई 3 इसमें तो डोमिसाइल थी नहीं, क्योंकि यहाँ पे अदर बच्चे भी अलाउ थे। लेकिन अभी तक ऐसा कोई न्यूज नहीं आया है कि डोमिसाइल लगेगा। तो जे अदर अदर स्टेट स्टेट के बच्चे भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन अदर स्टेट के जो भी बच्चे होगा इनके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है कि उनका सीटेड 2 में, पेपर 2 में क्या होना चाहिए, 90 स्कोर होगा, स्कोर होना चाहिए। और उन्हें किसी भी चीज का कोई छूट नहीं मिलेगा, जो भी रिजर्वेशन मिलेगा वो सिर्फ रिजर्वेशन से बिहार वाले बच्चों को ही मिलेगा, अदर कैंडिडेट को कोई रिजर्वेशन यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि आपको सीटेट में 90 स्कोर होना चाहिए। और डोमिसाइल अभी तक कुछ ऐसी बातें नहीं है, तो आप कहीं से भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो नोटिफिकेशन के लिए जैसे कि आप जानते ही है कि 9 मार्च को गांधी मैदान में सीएम के द्वारा नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। जो भी सफल अभ्यर्थी है टीआरई 3 के, जो भी सफल अभ्यर्थी है उनको गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इस नियुक्ति पत्र के बाद, इस नियुक्ति पत्र के बाद हो सकता है कि 9 मार्च के बाद आपको मार्च में ही नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, मार्च में ही नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। और नोटिफिकेशन के बाद आपको अप्रैल तक फॉर्म फिल का डेट आपको दिया जाएगा, अप्रैल तक। और अप्रैल के बाद अगर बात कर ले कि एग्जाम कब तक हो, तो एग्जाम की पॉसिबिलिटी आपका या तो मई हो सकता है या फिर जून हो सकता है, तो ये आपकी पॉसिबिलिटी है। तो हमारे पास अभी मार्च अप्रैल में यानी 3 से 4 मंथ बचा हुआ, 3 to 4 मंथ हमारे पास है, 3 to 4 मंथ अभी फिलहाल हमारे पास है। तो यही 3 to 4 मंथ में आप कैसे पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है, कैसे प्रिपरेशन करना है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख लें। ठीक है, पहली चीज ये है कि अगर आप कहीं से पढ़ते हैं तो आप बिल्कुल पढ़िए। तो पहला चीज तो ये है कि पीआईक्यू आप जरूर लगाइए, पीआईक्यू आपको बिल्कुल लगाना है। फिर से पीआईक्यू के साथ साथ आपको बीपीएससी जी उसके भी पीआईक्यू सारे देख जाइए, जो भी अभी तो 70 है, फिर से उससे पहले वाले जितने सारे वो सारे के सारे पीआईक्यू आप देख जाइए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होगा। और अगर हम लोग जनरल पेपर की बात करते हैं, जनरल पेपर की, तो जो भी करंट अफेयर है वो आपको 6 मंथ का कम से कम आना चाहिए एग्जाम से 6 मंथ के लिए। तो आप देख ले 6 मंथ मतलब बिफोर करके जब से नोटिफिकेशन आएगा तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद बात आता है कि सर हम यूट्यूब से पढ़ रहे हैं या फिर अगर कोई कहीं पे कोर्स लिया हुआ है तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर कोई सेल्फ स्टडी कर रहा है, जो सेल्फ स्टडी कर रहा है, जो बच्चे सेल्फ स्टडी, उनके लिए क्या है, तो वो सारे बच्चों को मैं एक चीज बता दूं, वो उनके लिए मतलब गुड न्यूज है कि आप मुझे यूट्यूब पे फॉलो कर ले, यूट्यूब पे, क्योंकि यूट्यूब पे
मैं लाइव क्लास लेकर आऊंगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड भी क्लास में आपको दूंगा। ये लाइव और रिकॉर्डेड क्लास में क्या होगा, तो आपका क्लास नोट से पढ़ाया होगा, ठीक है। दूसरी चीज आपको मैं पीपीटी प्रोवाइड कराऊंगा। थर्ड वन चीज, इसके साथ साथ मैं आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करवाऊंगा। और ये जो मॉक टेस्ट होगा, मैं टोटल नंबर ऑफ मॉक टेस्ट में 20 मॉक टेस्ट में खुद से मैं प्रिपरेशन ये मैं रेडी कर चुका हूँ, जो मैं आपको हो सके तो नेक्स्ट वीक से मैं आपको मॉक टेस्ट एक एक मैं प्रोवाइड कराना यूट्यूब पे ही शुरू कर दूंगा। तो ये सारी चीज अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो फिर आपका सिलेक्शन बहुत ईजी है कि आपकी सिलेक्शन यहाँ पे हो ही जाएगा। और उसके साथ साथ जो ना, आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर लें। टेलीग्राम पे अगर आप सर्च करेंगे एडी एकेडमी, आप सर्च करेंगे तो टेलीग्राम पे आपको क्या होगा, मिल जाएगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गया होगा।